अगर आप महानता हासिल करना चाहते हैं तो आप इजाजत मांगना बंद कर दें, क्योंकि इजाजत मांगने से कभी भी महानता हासिल नहीं की जाती। मैं दीपक सैनी स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल द एडवेंचर कोचिंग क्लासेस पे। आज की क्लास के अंदर हम प्रश्नावली नंबर 5 समांतर श्रेणी उसके परिचय के बारे में यहाँ पे जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम समांतर श्रेणी का जो परिचय पढ़ने वाले हैं, हम स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी के नाम से ही। ठीक है, समांतर श्रेणी नाम में है समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब आप समान समझते हैं, समान अंतर। समांतर का मतलब क्या है? समान अंतर, समान अंतर। ठीक है, और श्रेणी का मतलब आपको पता है कतार या पंक्ति, कतार या पंक्ति। ठीक है, समान अंतर रखने वाली पंक्ति। ठीक है, समांतर श्रेणी का मतलब क्या हुआ? समान अंतर रखने वाली पंक्ति। जैसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं 1 2 3 4 5 डैश 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 चलता जाएगा। अब आप एक बात नोटिस करें यहाँ पे कि 1 से 2 पर जाने पे मेरे को केवल एक संख्या की यहाँ पे क्या करनी पड़ी? बढ़ोतरी करनी पड़ी। उसी प्रकार 2 से 3 पे गया तो भी 1 की, और 3 से 4 पे गया तो भी 1 की। यानी कि यहाँ पे मैं जब प्रत्येक पहली संख्या से अगली संख्या पे जाता हूं तब भी मेरा अंतर क्या रहता है? समान रहता है। यानी कि 1 से 2 पे गया तो 1 का बढ़ाया मैंने, 2 से 3 पे गया फिर मैंने 1 बढ़ाया, 3 से 4 पे गया मैं फिर मैंने 1 बढ़ाया। उसी प्रकार अगले उदाहरण में देखते हैं हम। जैसे मैंने स्टार्ट किया 2, 4, 6, 8, 10, डैश 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 डैश। ठीक है, यानी कि इस बार क्या है? 2 से 4 पे गया, 4 से 8, 4 से 6 पे गया, 6 से 8 पे गया, 8 से 10 पे गया। यानी कि इस बार जो अंतर है वो कितने का है? 2 का। यानी कि समांतर श्रेणी का मतलब ही है कि भाई समान अंतर आपका चलना चाहिए। यानी कि जो भी पंक्ति या जो भी आप श्रेणी आप तैयार कर रहे हो उसमें जो पंक्तियों के मध्य जो अंतर आएगा एक पद से दूसरे पद में, वो हमेशा क्या रहना चाहिए? समान। अगर पंक्ति के मध्य यानी कि श्रेणी में अगर पदों के मध्य जो अंतर है वो समान रहता है तो आपकी क्या कहलाएगी? वो समांतर श्रेणी। ठीक है, अब यहाँ पे जो समांतर श्रेणी है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहली होती है सीमित समांतर श्रेणी। कौन सी? सीमित समांतर श्रेणी, या सीमित श्रेणी भी लिख लो इसको, सीमित श्रेणी। और दूसरी होती है आपकी असीमित, असीमित श्रेणी। अब सीमित श्रेणी और असीमित श्रेणी में अंतर क्या है? जैसे सीमित श्रेणी में स्टार्ट करता हूं तो सीमित श्रेणी का मतलब है कि 1 2 3 4 डैश 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 चल के मैं कहां पे रोक दी? मैंने ले जाके 10 पे। कहां पे रोक दी? 10 पे। यानी कि मैंने 1 2 3 4 से स्टार्ट की और ले जाके कहां तक रखी? उसको 10 तक। यानी कि कभी अंतिम पद आपको देखने को मिले तो वो क्या कहलाएगी? आपकी सीमित समांतर श्रेणी। बाकायदा आपसे पूछता नहीं है पर आपको पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी भी 2 प्रकार की होती है। एक तो सीमित अंक रखने वाली समांतर श्रेणी और एक असीमित अंक रखने वाली समांतर श्रेणी। जैसे मैंने यही समांतर श्रेणी ले लेता हूं 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। इसका कोई अंत नहीं है। ये चाहे 100 पे रुके, चाहे 1000 पे रुके, चाहे 10,000 पे रुके, यहाँ पे इसका कोई अंत नहीं है। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी असमांतर श्रेणी। क्लियर बात? आगे चलते हैं इसके निरूपण पे। समांतर श्रेणी का जो निरूपण है वो किस प्रकार होता है? आप पदों को कैसे देखते हैं? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे ही पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे निकालते हैं। अब पद तो आपने बता दिए, पहला पद, दूसरा पद, टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड, टर्म थर्ड, टर्म फोर्थ। अब इन पदों को निरूपित कैसे करते हैं? तो पदों को निरूपित करते हैं, पहले पद को लिखते हैं हम a, दूसरे पद को लिखते हैं a प्लस d, तीसरे पद को लिखते हैं a प्लस 2d, और चौथे पद को लिखते हैं a प्लस 3d। यानी कि जो a है वो हमेशा इन सभी पदों के अंदर जुड़ा रहेगा। जैसे आप बोलते हैं नियत, एक तरीके से नियत है ये, मतलब प्रत्येक पद के साथ आप यहाँ पे जोड़ेंगे। और डी की वैल्यू क्या रहती है? यहाँ पे जैसे चौथा पद उसमें कितना है? 3d। यानी कि जो पद आप निकालेंगे उसमें 1d कम कर देंगे। जैसे मैं लिखने जाऊंगा यहाँ पे, मैं लिखता हूं भाई मेरे को चाहिए 8वां पद। कौन सा पद चाहिए? 8वां पद। तो 8वां पद क्या बनेगा मेरे लिए? ए तो आपका नियत रहेगा, वो तो आपको जोड़ना ही जोड़ना है। और 8वां पद है तो मैं एक कम डी लिखूंगा, 8वां है तो मैं लिखूंगा उसको 7d। क्या लिखूंगा? 7d। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। इसमें अगला काम क्या करना होता है यहाँ पे कि मेरे को कोई समांतर श्रेणी दे दी। जैसे मेरे को ये समांतर श्रेणी दे दी 1 2 3 4 डैश 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 10। ठीक है, मेरे को कहा गया कि इसमें 7वें पद का मान बताइए। nवें पद का मतलब है जैसे समांतर श्रेणी दे दी मेरे को 1 2 3 4, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, मेरे को बोला कि 7वें पद का मान बताओ। कौन से पद का? 7वें
पद का। तो सातवें पद का मान किस प्रकार निकालूंगा, मेरे को रखना पड़ेगा इस फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है आपका, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस कोष्टक एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ए एन क्या होता है, ए एन उस nवें पद का मान है जो आप ज्ञात करने वाले हैं। जैसे सातवें पद का जो मान आएगा उसको क्या बोलेंगे, ए एन बोलेंगे, ठीक है। ए एन क्या होता है, यहाँ पे उस पद का मान तो हो गया, इसके साथ ए एन के दो प्रकार होते हैं। आप ए एन को बोल सकते हो यहाँ पे अंतिम पद, ठीक है। ए एन भी आप इसको नाम दे सकते हो, या इसका नाम क्या रख सकते हो आप, एल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एल, या तो इसको ए एन बोलो या इसको बोलो एल। एल और ए एन का मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद या उस पद का जो मान होता है वो आप बोल सकते हैं। यहाँ पे nवें पद का जो मान निकाल रहे, सातवें पद का मान निकाल रहे, तो सातवां पद आपके लिए क्या है, अंतिम पद ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ए एन और डी क्या क्या होता है, ए तो होता है आपका प्रथम पद, जो समांतर श्रेणी आप बना रहे हो 1 2 3 4, इसमें जो पहला पद है वो क्या है आपका प्रथम पद, जो स्टार्टिंग में आपने लिखा तो वो क्या हो जाती है ए की वैल्यू। डी क्या होता है, सार्व अंतर, यानी कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, एक पद से अगले पद में जाने से उससे अगले पद में जाने पे जो अंतर है वो बराबर समान चलता जाता है। क्या चलता जाता है, बराबर चलता जाता है। तो डी की वैल्यू होती है सार्व अंतर, ठीक है। डी की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं हम पिछले पद में से, यानी कि T2 में से T1 निकालेंगे, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा के हम देख सकते हैं कि उसका सार्व अंतर कितना आ रहा है, या तीसरे में से दूसरा घटा लो, यानी कि अगले पद में से पिछला पद घटाना है आपको, ठीक है। क्या किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डी की। डी होता है सार्व अंतर। एन क्या होता है, यहाँ पे एन आया था, एन क्या होता है, एन होती है पदों की संख्या। जैसे मैंने अभी क्या बोला, इस समांतर श्रेणी में सातवें पद का क्या बताइए, मान बताइए। तो सात क्या हो जाएगा आपका, एन का मान, किसका मान, एन का। क्लियर बात। आगे चलते हैं। आगे आपसे कहा गया है कि अगला है एन, जो आप एपी बनाई थी आपने, और उसमें मैंने बोला सातवें पद का मान बताइए। क्या बताइए, सातवें पद का मान। मेरे पास एक ही है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एपी चल रही है। उस एपी में मेरे को क्या कहा गया कि सात पदों का योग बताइए। किस पदों का, सात पदों का योग। सात पदों का योग कैसे निकालूंगा भाई मैं, तो मेरे को काम क्या आएगा, ये वाला फॉर्मूला। एसएन होता है सात पदों का योग, जितने पदों का योग निकालते हो एसएन से आप यहाँ पे डिनोट करेंगे। एस तो क्या होता है, सम होता है, और एन क्या होता है, पदों की संख्या, यानी कि सात पदों का सम, यानी कि सात पदों का योग। एन वही पदों की संख्या, जैसे सात लिया तो 7/2। ए वही प्रथम पद, एन पदों की संख्या, और डी उसका सार्व अंतर। ये होती है एपी के सात पदों का योग, यानी कि एपी के प्रथम एन पदों का योग, यानी कि 1 से लेकर 7 तक पदों का क्या करोगे आप, योग करोगे, तो ये फॉर्मूला आपके काम आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे नोट लगा के एक नीचे और फॉर्मूला डिनोट किया है, क्या क्या, जब एपी का अंतिम पद आपको दिया हो, क्या एपी का अंतिम पद, एपी का अंतिम पद जब आपको दिया हो, अंतिम पद क्या होता है, ए एन। क्या होता है, ए एन। या तो आपको ए एन दिया हो, या आप एल से भी उसको डिनोट कर सकते हो, ए एन या एल से उसको डिनोट कर सकते हो। जब आपको एपी का अंतिम पद बता दिया, यहाँ पे तो क्या है, पद बताया है नहीं, एपी बोल दिए सात पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। वहां पे आपको क्या कहा गया कि एपी ऐसे चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट पद आपको पता है 10 है, पर पद तो 10 है, पद तो 10 है। जैसे मैं एपी बनाता हूं, 1 2 5 सॉरी 2 4 6 8 डैश 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 20 आ गया मेरे पास। मेरे को यहाँ पे कहा गया कि 5 पदों का क्या बताइए, योग, 5 पदों का योग बताइए। तब आप क्या करेंगे, समांतर श्रेणी तो यही चलेगी, ए का मान कितना हो जाएगा 2, डी का मान कितना हो जाएगा, पिछले में से अगला 4 में से 2 घटाया तो डी का मान भी 2, ए का मान भी 2, ठीक है। ये जो लास्ट पद यहाँ पे लटका हुआ दिख रहा है, ये जो 20 आपको दिख रहा है, ये किसका काम करेगा, आपका ए एन का, यानी कि ए एन या एल का काम करेगा, जो क्या कहलाएगा, आपका अंतिम पद, अंतिम पद कहलाएगा, ठीक है। और 5 पदों की बात की थी, यानी कि एन का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर बात। एन का मान तो आपका आ जाएगा 5, ए का मान प्रथम पद हो जाएगा 2, और एल का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। यहाँ पे डी की वैल्यू आपके कोई काम की नहीं है, यानी कि इस फॉर्मूला को शॉर्ट करके आपने क्या बना दिया, एस एन बराबर n/2 कोष्टक a प्लस एल। ये फॉर्मूला कब काम में आएगा आपका, जब आपको क्या दिया हो, समांतर श्रेणी का अंतिम पद, यानी कि लिमिट दे रखी। समझे यहाँ पे कुछ बात, अंतिम पद का मतलब, यानी कि जब समांतर श्रेणी आपको क्या दे रखी हो, सीमित दे रखी हो। समांतर श्रेणी क्या हो, सीमित हो। सीमित का मतलब समझ गए, लास्ट का जो अंतिम पद है वो आपको पहले से गिवन है, यानी कि दिया गया है। अगर सीमित समांतर श्रेणी होगी तभी ये फॉर्मूला क्या होगा, काम आएगा। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा लिख दूं, सीमित समांतर श्रेणी, आप समझ जाएंगे।
मैं यहां लिख देता हूं सीमित समांतर श्रेणी, सीमित समांतर श्रेणी। कब काम आएगा ये फॉर्मूला? जब सीमित समांतर क्या होगी? श्रेणी होगी। सीमित समांतर श्रेणी होगी तब ये फॉर्मूला काम आएगा। एल यहाँ पे हो जाएगा आपका अंतिम पद, या तो आप एल से लिख लो इस फॉर्मूला को, या आप ए एन से लिख लो, जैसे भी आपकी सुविधा लगे आप इस फॉर्मूले को लिख लेना। आपको ए प्लस एल से याद होता है, एल भी यहाँ पे अंतिम पद है, या ए एन ले लो। मैंने दोनों फॉर्मूला लिख दिया, आप तो चाहिए ये लिखो चाहिए लिखो, कुछ डिफरेंट नहीं है। एल है यहाँ पे ए एन है, दोनों ही आपके सही है। कईयों को लगता है कि एल अंतिम पद होता है, एल का मतलब लास्ट, और ए एन भी आपका अंतिम पद ही होता है। ठीक है, यहाँ पे अगला है लास्ट का आपका पॉइंट है ए बी सी। अगर कोई समांतर श्रेणी है आपकी, तो अगर एपी के अंदर है तो बी का मान कैसे निकालते हैं? बी का मान निकालते हैं ए के अंदर सी जोड़ दो और उस पे किसका भाग दे दो आप? 2 का, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? बी प्राप्त हो जाएगी। ए और सी को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, क्या मिल जाएगा आपको? बी मिल जाएगा। बी क्या कहलाएगा फिर उस समांतर श्रेणी का? बी ए और सी का क्या कहलाएगा? समांतर माध्य कहलाएगा, समांतर माध्य कहलाएगा। क्लियर बात? अगर इस फॉर्मूला को याद नहीं रख पाते हैं, कुछ जरूरी नहीं है याद रहे अपने, तो अपने हमेशा क्या काम आएगा? ये निरूपण ही काम आएगा। क्या काम आएगा? निरूपण ही काम आएगा। ए, दूसरा पद ए प्लस डी और तीसरा पद ए प्लस 2d। आप इससे भी कोई भी पद जो खो गया है या छुपाया गया है उस पद को आप यहां से ढूंढ सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, जैसा भी आपको लगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।